हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक सब्जेक्ट है वो बहुत ही एक मशहूर टॉपिक है, जो अक्सर आप लोगों को सुनने में आता होगा कि फलां ने तालाब में जहर डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, इसी पे आज हमारा सब्जेक्ट है। देखते हैं कि क्या ये हकीकत है या सिर्फ अफसाना है, और इसमें कितनी सच्चाई है और क्या करना चाहिए अगर होने पर भी। तो इसी पे आज हमारा वीडियो है। तो अमूमन हम लोग सुनते हैं कि फलाने ने हमारे तालाब में जहर डाल दिया है, और सुबह में वो देखते हैं कि तालाब में सारी मछलियां ऊपर मर के पलट गई हैं। ये अक्सर देखने सुनने को मिलता है। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि क्यों होता है और कितनी इसमें सच्चाई है। ये हकीकत भी जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये एक ऐसा डर है जिसमें अगर किसी को अगर मछली पालने का सुझाव दीजिए तो सबसे पहला काम बात वो यही करता है कि अगर किसी ने तालाब में जहर डाल दिया तो मुझे तो खैर हंसी आती है इस बात पे। अधिकतर 99% इस केस में झूठ है, फर्जीवाड़ा है। ये सच्चाई नहीं है कि लोगों ने जहर डाल दिया है। 1-2% मैं मान सकता हूं कि ऐसा केस होता है, वो भी दुश्मनी में बहुत होता है, लेकिन अमूमन ऐसा केस नहीं होता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? क्यों लोग इसे जहर मान लेते हैं कि जहर किसी ने तालाब में डाल दिया है? देखिए दोस्तों, अगर मैं जहर की बात करूं तो सबसे पहला आप ये सर्च कर लीजिए कि ये सिर्फ गांव और पट्टे के तालाबों में ये अक्सर देखने को मिलता है। जो गांव के बीचों बीच तालाब हो और उसके किनारे हो, उससे लगा हो, आबादी के आसपास हो, तो ऐसे तालाबों में ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्यों मिलता है, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये चीज़ें अक्सर फर्जी होती हैं। 95% 99% ये केस झूठा होता है। लोग सिर्फ अफवाह सुनते हैं, सच्चाई नहीं जानते हैं। कोई तालाब में जहर वहर नहीं डालता है। तो पहले तो ये रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है, और इसमें सारी मछलियां मर कैसे जाती हैं? दोस्तों, तालाब में अगर अनवांटेड चीज़ बहुत ज़्यादा तालाब में आएगी, बहुत ज़्यादा गार्बेज इकट्ठा होगा, बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक हो गया हो, बहुत ज़्यादा अगर ओवर स्टॉक हो जाएगा, तो भी जब गैस फार्म होगा नीचे का जो स्लज मटेरियल है, वो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, बहुत हाईली अमोनिया बन जाएगा, बहुत हार्मफुल गैसेस बनेंगे, तो अचानक से मछली का जो ऑक्सीजन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से ये कोरिलेटेड होता है। तो सारी की सारी मछलियां आपको सुबह में, अक्सर ये केस अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलेगा, या बहुत क्लाउडी वेदर होगा तो देखने को मिलेगा, या एक्सट्रीम कोल्ड में मिलेगा आपको, या बारिश के मौसम में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो अगर जिसको जहर डालना होगा तो ऑल टाइम जहर डालेगा, क्यों ऐसे ही मौसम में जहर डालेगा? तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आधा से ज़्यादा तो ये अफवाह होता है। बाकी रीज़न ये है कि उसमें स्लज मटेरियल उस तालाब में बहुत होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गांव का कूड़ा कचड़ा पॉलीथीन जितना भी चीज़ होता है वो सब उसमें बह के आता है। और ऐसे में अगर आपने स्टॉक बहुत बढ़ा दिया है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो सारी की सारी मछलियाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, रेस्पिरेटरी ब्लॉक होगा और वो आपकी डेथ कर जाएंगी। तो अब लोग कहेंगे कि ये जहर डाल दिया गया है। अमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हार्मफुल गैसेस होते हैं जो फॉर्म होते हैं, जिसका सीधा सीधा असर ऑक्सीजन DO लेवल पे पड़ता है तालाब के, और वो सीधा सीधा मछली जो है आपकी पूरी पूरी डेथ कर जाती है, और आपको देखने को लगेगा कि किसी ने जहर डाल दिया, क्योंकि ये सडन होता है और पूरा ऑल टू ऑल मतलब मास मॉर्टेलिटी देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई बात कि मछली मास मॉर्टेलिटी हो गई, काज ऑफ पॉइजन हुआ या काज ऑफ पॉइजनियस गैसेस हुआ। अभी हमें इसमें करना क्या है, हम क्या करेंगे इसमें केस में? अगर आपको कभी देखने को मिले या आपके संज्ञान में ऐसा केस आए, तो सबसे पहला काम, आपके पास अगर एरिएटर है, एरिएशन सिस्टम है, या आसपास आपके सुविधा वो मिल सकती है, तो तुरंत पहला काम एरिएशन दीजिए। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पहला काम दीजिए। ऑक्सीजन देने से क्या होगा कि जो चीज़ें जिसके लिए वो चीज़ की गई है या जो चीज़ हुआ है, वो चीज़ का पहले सर्कुलेशन हो जाएगा, जिससे आपको नुकसान ना के बराबर होगा, और जो मॉस मॉर्टेलिटी आपको देखने को मिलेगी वो नहीं हो सकती। तो एरिएशन आपको फर्स्ट देना है, अगर एरिएटर की सुविधा है तो। अगर एरिएटर की सुविधा नहीं है, एरिएशन की सुविधा नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, आप क्या करेंगे? रिसर्कुलेटिंग पंप अगर आपके पास है, मोनोब्लॉक,
तो उसको एक दो दोनों छोर पे, तालाब बड़ा हो तो दोनों छोर पे आप तुरंत लगा दीजिए। इमीडिएट पानी को सर्कुलेट कीजिए, और उस पानी को अगर निकालने की सुविधा है तो एक पानी आप निकालिए, दूसरा उसमें नया वाटर बॉडी एंट्री कीजिए। ये दूसरी चीज़ आपको करनी है। ये दो चीज़ अगर आप कर लेंगे सडनली तो आप उसको मिनिमाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आपके पास टॉक्सीमार की व्यवस्था हो, यूका फ्रेश की व्यवस्था हो, इमीडिएटली आप अपने तालाब में टॉक्सीमार की हाईली डोज आप अप्लाई करेंगे या यूका फ्रेश की। तो ऐसा करने से जो टॉक्सिटी होगी नीचे तली में, जो गैस फॉर्म होगा, वो तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि उसमें एक्टिवेटेड चारकोल और सिलिका ऑक्साइड होते हैं, यूका होते हैं, जिनका काम होता है कि हार्मफुल गैसेस को तुरंत अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो। तो ये दूसरा काम आप करेंगे। तो इमीडिएटली सबसे पहला काम टॉक्सीमार का प्रयोग करेंगे, और दूसरा रिसर्कुलेटिंग सिस्टम, मोनोब्लॉक वगैरह, पंप सेट वगैरह, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है, आप ये चीज़ उसमें हलचल पैदा करेंगे तुरंत। तो ये दो चीज़ करेंगे इमीडिएटली, तो मछली का मरना रुकना कम हो जाएगा। अगर आप ऑक्सीजन गैसेस डालते हैं तो ऑक्सीजन टैबलेट्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो अमूमन मुझे लगता है कि बहुत नाकाफ़ी होता है। क्योंकि गलती लोग ये करते हैं कि कोई भी आय बाय शाय कंपनी का डाल देते हैं, जो प्रयोग में कोई मतलब उसका होता नहीं। अगर आप किसी बहुत अच्छी कंपनी का अगर ऑक्सीजन टैबलेट यूज़ करते हैं तो वो शायद कुछ काम करे, वो भी ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे के लिए फौरी तौर पे आप कर सकते हैं, मगर बढ़िया कंपनी का यूज़ करें, जैसे बिरवैक हो, बेटाकुनाल हो और टाटा वगैरह का प्रोडक्ट हो, तो आप बिल्कुल निसंदेह यूज़ कर सकते हैं। ये 3 काम। इसके बाद इमीडिएटली आपको दूसरा एक्शन जो लेना है वो लेना है कि तुरंत मरी हुई मछलियों को तालाब से बाहर करना। जी हाँ, इसमें आपको विदाउट देरी आपको मरी हुई मछलियों को एलिमिनेट करना है। जितनी जल्दी मछलियों को बाहर करेंगे उतना बैक्टीरियल लोड आपके तालाब से कम होगा। अगर मछलियाँ निकालने में लेट हुए तो वो नीचे बैठेंगी, वो सड़ेंगी, और नेक्रोसिस ऑफ बॉडी होने पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल वायरल अटैक हो जाएगा, और फिर आपको कोई भी मछली शायद ना बचे। इसलिए जितना जल्दी हो मछली को बाहर कराइए, जाल लगा के, आदमी घुसा के, जो भी करना हो आप करिए। इसके बाद इमीडिएटली पोटेशियम परमैंगनेट या कोई भी स्ट्रांग सैनिटाइजर, सोक्रेना, बीकेसी का प्रयोग तुरंत एज पर डोज आप उसमें डालें। दूसरा एक्शन ये आपका एक साथ होगा, उधर ये हुआ, इधर ये हुआ आपका। ठीक, आपको लाइमिंग इमीडिएट करना होगा। उसके बाद 2 दिन बाद आप लाइमिंग करिए, और लाइमिंग का डोज भी आप बढ़ा के करिए, ताकि पीएच जो गड़बड़ सड़बड़ हुआ हो वो सब सही हो जाए। उसके 1 दिन बाद आप गुड़ और नमक का घोल, 10 केजी गुड़ और तकरीबन 10 किलो नमक, ये आप घोल बना के पूरे तालाब में छिड़काव कर दीजिए, ताकि और भी जो गुड बैक्टीरिया का जो सोर्स है वो आपका हो जाए। साथ में अगर प्रोबायोटिक्स का भी आप प्रयोग कर लेंगे, सॉयल और वाटर प्रोबायोटिक का, तो और बेहतर होगा, और तालाब आपका पहले की तरह फिर से अच्छा हो जाएगा। तो ये 3 एक्शन 3 मोड में आपको करने हैं। आपका पानी का निकालना और पानी का डालना या एरिएटर का प्रयोग। सेकेंड स्टेप में आपको ऑक्सीजन टैबलेट्स और टॉक्सीमार का प्रयोग। तीसरे में आपका लाइमिंग और पोटेशियम परमैंगनेट के बाद लाइमिंग और आपका गुड़ वगैरह का और नमक का प्रयोग, ये आपका तीसरे स्टेप में एक साथ होगा। इतना आप कर लेंगे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़्यादातर बॉटम लाइन में स्लज बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम होता है, और ये क्लाउडी वेदर में अक्सर होता है, स्टीम कोल्ड में अक्सर होता है। तो आप इन अफवाहों से बचिए, तालाब को सही रखिए, तालाब में अनवांटेड चीज़ें, कूड़े कचड़े का प्रयोग कम से कम हो, जिससे मछलियाँ आपकी स्वस्थ रहें। ओवर स्टॉकिंग एक बहुत बड़ा इसका खतरा है। अगर ये ऐसा तालाब हो तो उसमें ओवर स्टॉकिंग से बचे, वरना मरना तय है। और एक चीज़ इसमें आप कॉमनली आप समझ लीजिए, जब भी कभी ऐसे तालाब हों, अगर आपका नैन, मृगल या फिर कॉमन कार्प, आमुर कार्प मछली अगर मरती हुई दिखती है, तो आप इमीडिएट सतर्क हो जाइए कि ये खतरा वही वाला है, और तुरंत आप एक्शन में आ जाइए। ये 2 मछली सबसे पहले मरती हुई आपको दिखेंगी, ये मेरी बात कहीं काट बांध लीजिएगा। आमुर कार्प या कॉमन कार्प या फिर मृगल, ये आपको सबसे पहले मरती हुई दिखेंगी। तो आप समझ लीजिए कि खतरा नीचे आ गया है, तुरंत एक्शन में आ जाइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।